नमस्कार जी। आज हम रामायण के भरत मिलाप प्रसंग पर बात करेंगे। भरत मिलाप प्रसंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर कहीं कुछ दो व्यक्तियों में या दो संबंधों में कहीं कुछ मनमुटाव हो रहा हो तो अगर वो भरत मिलाप का प्रसंग सुनें या पढ़ें तो उनके संबंध मधुर हो जाते हैं। बात यहाँ से शुरू करते हैं। राम जी को वनवास मिला। वनवास के लिए राम जी चले गए। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए राम जी के शोक में, विछोह में, और भरत जी को बुलावा आया। भरत जी आए और आकर के सारी स्थिति का आकलन करा। सब माताओं से मिले, गुरुजनों से मिले, पिताजी का दाह संस्कार विधिवत करा। उसके पश्चात राजसभा में बैठे। गुरुजी ने आज्ञा दी। वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा, महाराज की आज्ञा है कि अब आप सिंहासन संभालें। भरत जी सारी परिस्थिति समझ चुके थे। माता कौशल्या की तरफ देखा। माता ने कहा, पुत्र ठीक है, मैं आपके मन की वेदना समझती हूँ, लेकिन जैसा महाराज का आदेश है आप उसका पालन कीजिए और राजकाज करिए। और अगर आपके मन में होता है कि राम जी को बाद में देना है तो जब वो 14 वर्ष पूरा करके आ जाएं तो दे देना। लेकिन भरत जी गंभीर चिंतन में सोचते रहे। भरत जी का प्रेम राम जी के प्रति अथाह था। भरत जी सोचते रहे क्या किया जाए। उन्होंने राज सभा में कहा, आप सब तो अपने अपनी बात कर रहे हैं। मुझको तो लग रहा है आप सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कि राज सिंहासन खाली ना रहे, किस तरीके से मैं यहाँ पर राजा बन जाऊं। लेकिन मेरे मन की बात भी तो सुनो। पिताजी हैं नहीं, भाई बन चले गए, लक्ष्मण जी उनके साथ हैं, सीता मैया उनके साथ है। मैं कैसे राज सिंहासन प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा बड़ा मन में विछोह था। मैं नहीं बैठूंगा राज सिंहासन पर। और मैं तो सबसे पहले अपने भैया राम के चरणों का दर्शन करने के बाद ही कोई निर्णय लूंगा। और मैं तो भगवान राम को अपनी सौगंध देकर, कुछ भी कह के समझाकर और उनको वापस लाने का प्रयास करूंगा। मैं तो कल सवेरे ही चित्रकूट की तरफ चला जाऊंगा। सब हतप्रस्त थे। भरत जी का निर्णय किसी ने सोचा नहीं था। पूरी अयोध्या शोक में डूबी हुई थी। चारों तरफ एक प्रकार का उत्साह बढ़ गया। राम जी को वापस लेने जा रहे हैं भरत जी। कल्पना नहीं थी। साधारण मनुष्य ये सोच रहा था शायद भरत जी की भी कई की योजना रचना में कोई योगदान होगा। लेकिन जब भरत जी का निर्णय सुना कि भरत जी राम जी को लेने जा रहे हैं, राम जी वापिस आएंगे, उत्साह हो गया। और पूरे अयोध्या में भरत जी के साथ चलने की तैयारी होने लगी। और धीरे धीरे जिसको भी कहते थे तुम घर की रखवाली के लिए रुक जाओ, वही मना कर देता था। कहता नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मेरे को भी ले चलो। और जो भरत जी ने कुछ अपने सेवकों को बुलाया और जो उनके विश्वास पात्र सेवक थे अयोध्या की व्यवस्था देखने के लिए, तो उनको कहा कि आप पीछे से अयोध्या की, क्योंकि भरत जी ने सोचा कि ये राजकाज तो राम जी का है, लेकिन अगर सेवक राजकाज छोड़ करके चला जाए, अपने भैया के व्यापार को, भैया के कारोबार को, भैया मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं, पिताजी ने मेरे को दिया है, तो लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो भरत जी ने कहा कि नहीं, इसको संभलवा कर इसका पूरा देखभाल करने का कोई छोड़ करके जाऊंगा। तो भरत जी आगे चल दिए और सारी अयोध्या खुशी खुशी भरत जी के पीछे जा रही है। कोई किसी को सुध बुध नहीं है, ना खाने की सुध है, ना पैरों में जूते हैं, क्या है, कोई रथ पर है, कुछ है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब माताओं ने देखा कि पूरी अयोध्या बेहाल होकर भागे चली जा रही है चित्रकूट की तरफ को, तो उन्होंने कहा भरत अपने लिए नहीं, कम से कम अयोध्या वासियों के लिए जो पिछले काफ़ी दिन से भूखे प्यासे राम जी के शोक में शोकातुर हैं,
उनके लिए तो रथ पर चढ़ जाओ। कभी रथ पर चढ़ जाते, कभी पैदल जाते। इधर से भरत जी का प्रेम का समुंदर चित्रकूट की तरफ जा रहा है, अथाह समुंदर सबको बहाता जा रहा है। जहां जहां से भरत जी निकल रहे हैं, ग्रामवासी बेहाल हैं, सोच रहे हैं ये क्या हुआ। जिसको राज मिला वो भी पागलों की तरह वन में जा रहा है, और जिसको वनवास मिला वो तो वन में चला ही गया। कमाल है, क्या दोनों भाइयों का प्रेम है। उधर लक्ष्मण जी को पता चला भरत जी चतुरानी सेना लेकर आ रहे हैं। एक तरफ प्रेम, एक तरफ सेवा। सेवा अपने अपने सेवा संकल्प अपने आप वो होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं, उसको कुछ नहीं। जिस तरह भरत जी को कुछ नहीं देख रहा था कि बस भैया राम के दर्शन करने हैं, तो लक्ष्मण जी को भी भरत राम जी के प्रति इतना प्रेम था कि भरत जी को ऐसा लगा, और लक्ष्मण जी को, कि भरत जी राम जी पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा राम जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। राम जी मुस्कुरा दिए, जानते थे क्या कहना चाहते हैं, है ना। इनका अपना संकल्प है, इनकी अपनी सेवा है, लक्ष्मण का अपना प्यार है, भरत का अपना प्यार है। तो उन्होंने कहा हाँ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु मुझको लग रहा है ये जो आपकी दया, दीनता, सहज भाव, सरलता को लेकर के भरत को लगा कि ये मेरे को सिंहासन मिल गया है, राजमद चढ़ गया होगा भरत के ऊपर, और वो कहता है पहले दोनों भाइयों को निपटा दूं, उसके बाद अखंड राज करूंगा। राम मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। वो लक्ष्मण के अथाह सेवा के समुद्र को दे रहे थे। किस तरीके से सेवा अपने प्रभु के प्रति लक्ष्मण के उद्भाव थे, वो भूल गए कि नीति क्या है, वो भूल गए वेदों में क्या क्या है, वो भूल गए भाई का भाई के साथ क्या संबंध है, दूसरे भाई का क्या संबंध है। भरत जी भी भूल गए नीति क्या है, गुरु जी क्या कह रहे हैं, माता क्या कह रही है। दोनों भाइयों का था समुद्र प्रेम ज्वारे मार रहा था। एक इधर से प्रेम का समुद्र लेके आ रहा था, दूसरा सेवा संकल्प का समुद्र लेके जा रहा था। चित्रकूट पर क्या होने वाला है, सभी जितने भी मार्गवासी थे सब सोच सोच के थे, सभी ऋषि मुनि साधु संत सब सोच रहे थे आखिरकार होना क्या है, अब होगा क्या। धीरे इतने में भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के कुछ वार्तालाप कर रहे थे, तो भरत जी की तरफ लक्ष्मण की पीठ थी, एकदम राम जी के पैरों पर जाकर के गिरते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। लक्ष्मण जी हतप्रद हैं। पूरे जो साधु सन्यासी राम जी के पास कथा मंचन कर रहे थे सब हतप्रद थे। अरे ये क्या, ये कौन आ गया। सारे बनवासी कील किन्नर सब हतप्रद थे। कमाल, कैसा ये संयोग है, कैसे भाई भाई हैं। आज के जमाने में जब सब आपस में सिंहासन के लिए लड़ते हैं तो ये कैसा है, क्या है संबंध है। एक भाई दूसरे भाई को आकर के कोई कुछ कह नहीं रहा, किसी के मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकल रहा। न राम जी कुछ कह रहे हैं, न भरत जी कुछ कह रहे हैं। दोनों आंखों आंखों में बस त्वचा से संपर्क है। राम जी ने उठाकर कलेजे से भरत जी को लगा लिया। लक्ष्मण जी हतप्रद हैं। अरे जिसको मैं सोच रहा था ये राम पर हमला करने आ रहा है, वो तो राम के चरणों में आकर गिर गया। पूरी अयोध्या, चारों माताएं, गुरुजन सब हस्तप्रत होकर खड़े हैं। कमाल कर दिया, जिसको सिंहासन मिला वो चरणों में पड़ा है, जिसको वनवास मिला वो उसको संभाल रहा है। कैसी लीला थी, कैसी तुलसीदास जी की लेखनी थी, कैसा प्रभु का चरित्र था। कभी कभी दिल करता है कि भरत जी का त्याग, भरत जी की सेवा, भरत जी का प्रेम कितना उत्तम था। सब कुछ बह गया, कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राम जी को उस वक्त समझ में आ रहा था, न लक्ष्मण जी को। करें तो क्या करें, क्या करें आखिरकार। इसका वो हुआ, 3 दिन तक संवाद चलता रहा। कभी कह रहे थे राम जी आप अयोध्या वापिस चले जाओ, मैं और लक्ष्मण जी चले जाएंगे। कभी मैं और शत्रुघ्न जी चले जाएंगे। लेकिन राम जी आप अयोध्या चले जाओ, आप वापिस चले जाओ। पूरी अयोध्या की जनता, खबर आई राजा जनक भी आ गए। राजा जनक पहुंचे, विदेह थे वो तो, लेकिन सुनैना राजा जनक की पत्नी और राजा जनक का पूरा परिवार जब आकर के सीता को देखा तो सारे देखते रह गए, हतप्रत रह गए, चकित रह गए, अचंभित रह गए। बनवासी वेश में सीता सामने खड़ी है। अरे ससुर राजा, चक्रवर्ती राजा ससुर, और पिता इतना विदेह, इतना बड़ा राजा, और उसकी पुत्री बनवासियों के वस्त्र में खड़ी हुई है। राजा जनक हस्तप्रस्त थे। चारों कन्याएं
एकदम बिल्कुल शोकातुर, एकदम कुछ निशब्द खड़ी थी। मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। बातचीत चली तो सुनैना ने कौशल्या से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चारों बेटियों को आज रात अपने खेमे में लेकर के जाती हूँ। चारों बेटियां सुनैना के साथ राजा जनक के पास खेमे में आ गईं। राजा जनक ने देखा, मूल शब्द नहीं निकल रहे थे जनक के मुंह से कि सीता को देखकर बस इतना कहा, सीता तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, अनादि काल तक तेरी तपस्या की चर्चा होगी। तेरा समर्पण, जो जगदम्बा ने सीता के रूप में, ये बात एक बार मैं बता देता हूं, सीता के रूप में जगदम्बा ने इस बार समर्पण त्याग के रूप में अवतार लिया है। कोई सीता को कमजोर ना समझे। सीता ने दिखा दिया था दोनों बालकों को पाल के कि कितना त्याग और समर्पण मेरे अंदर है। मौन, चुपचाप सब कुछ देखना और सहना। राजा जनक ने कहा, सीता तेरा त्याग, तेरा समर्पण अनादि काल तक याद रहेगा। एकदम यकायक महाराज की नजर मांडवी पर पड़ी। मांडवी बिल्कुल बेचारी अपने अंदर आत्मबोध लेते हुए डरती हुई कोने में खड़ी थी। माधवी के मन में था कि अयोध्या की जनता शायद सोचती होगी कि मेरी भी कुछ, मेरी सास के साथ योजना होगी, शायद मैंने भी भरत को राज दिलाने के लिए कुछ योजना रचना रची होगी। उसके मन में ऐसी कई बार आ जाता है ना, हम कुछ करे ना करे, कई बार अपना कोई सगा कुछ कर दे तो अब मन के अंदर अपने अंदर ही विचार आ जाता है कि शायद लोग सोचेंगे मैंने भी कुछ प्लानिंग करी होगी। तो मांडवी के अंदर थी। तो राजा जनक ने मांडवी को बुलाया। उसने कहा, देख इस वक्त तेरी एक ही काम है, तीनों सासुओं की सेवा करनी है तेरे को। और 14 साल जब तू मन लगाकर कौशल्या की, केकई की, सुमित्रा की सेवा करेगी तो तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए तू इनकी सेवा कर, तेरे को तो कुछ करने नहीं। सीता का अपना समर्पण है, अपना त्याग है, लेकिन मांडवी तेरा भी अपना समर्पण त्याग रहेगा। तू अपनी तीनों सासुओं की सेवा कर, सारी अयोध्या, सारा जनकपुर, सारा विश्व भूल जाएगा कि मांडवी ने उसका, कोई मानेगा ही नहीं इस बात को। और ना ही तूने ऐसा करा है, तेरे पे सबको विश्वास है। लेकिन एक जो कभी कभी कुछ बातें उठ जाती है ना, संग भ्रम तो सब पे हो जाता है। तो भ्रम जो लोगों के अंदर फैल रहा है वो भ्रम दूर हो जाएगा। तो अब महाराज की नज़र श्रुतकीर्ति पर गई। श्रुतकीर्ति को देखा, वो तो बेचारी छोटी थी, बच्ची, अब उसके ऊपर नजर गई। उसने कहा, श्रुतकीर्ति अब ये जो अयोध्या को संभालने की जिम्मेदारी है ना, ये अब तेरे ऊपर आन पड़ी है। मांडवी सास ससुर की सेवा करेगी। तूने पूरे महल में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, सबके सुख दुख का ख्याल रखना है। एक प्रकार से 14 साल तक अयोध्या के सुख दुख का ख्याल श्रुतकीर्ति अब तुझको रखना है। तीनों इतनी सुंदर कन्याएं, इतना त्याग, इतना समर्पण, तीनों ने पिता के आदेश को सिर माथे लिया, वापिस आ गए। 3 दिन तक और सभा चली। अब कोई फैसला ही नहीं हो रहा, कोई वहां से जाने को तैयार नहीं है। राम जी से बिछड़ने का किसी का मन ही नहीं कर रहा। भरत जी, आखिरकार अंत में बात हुई कि ठीक है, जो राम जी कहेंगे वो करेंगे। लेकिन राम जी बोले, जो भरत जी चाहेंगे मैं वो करूंगा। दोनों भाइयों में अजीब सा द्वंद्व था। एक सिंहासन ठुकरा रहा है, दूसरा सिंहासन छोड़ के आया हुआ है। दोनों भाई में अजीब सा द्वंद्व चल रहा है। नहीं तू, नहीं तू, तू सिंहासन पे बैठेगा, तू सिंहासन पे बैठेगा। आजकल कभी ऐसा होता है? आप एक बार भरत मिलाप के पूरे प्रसंग को ध्यान से पढ़ें और सुने, आपको महसूस होगा कि त्याग की कितनी जबरदस्त प्रेरणा यहाँ से मिलती है। सेवा की, त्याग की, समर्पण की, पूरी के पूरा प्रसंग चल रहा है चारों तरफ। कब होगा क्या? कौन रुकेगा? जब वन में कौन जाएगा? आखिरकार मौन चुप्पी टूटी। भगवान राम बोले, उन्होंने कहा, देख भरत, मैं मानता हूं तेरे ऊपर बहुत विपत्ति आई है, लेकिन तू समझ मेरे ऊपर भी बहुत विपत्ति आई है। और इस विपत्ति काल में भाई के भाई काम आता है ना। मैं तो 14 साल फिर भी काट लूंगा यहाँ पे वन में घूमता हुआ। मैं जानता हूं तेरे को अयोध्या में 14 साल काटना मुश्किल होगा। भरत, मेरे को तो वनवास मिला है, पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। लेकिन भरत,
तू तो मेरे प्रेम से, मेरे समर्पण पे 14 साल काटेगा। भरत, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आगे जो तू कहेगा वो होगा, लेकिन मैं तो इतना चाहता हूँ कि देख, इस विपत्ता के समय पर, इस आपातकाल के अंदर अगर भाई भाई के काम नहीं आया तो आगे बहुत बड़ी वो होगी। भरत जी समझ गए और उन्होंने अपने भाई का आदेश सिर माथे कर लिया और कहा, प्रभु आप अपनी कोई निशानी मेरे को दे दो। इतिहास में तब से लेके आज तक और शायद अनादिकाल तक कहीं ऐसा प्रसंग नहीं मिला कि 14 साल खड़ाऊ ने राज करा। 14 साल तक खड़ाऊओं को सिंहासन पे रखा और उनको बिठाकर भरत जी उनकी आज्ञा से राजकाज करते रहे। इतना अच्छा प्रसंग अगर मैंने जैसे पहले कहा था, भरत जी का ये भरत मिलाप का जो प्रसंग है, अगर हम आपस में चर्चा करें और लोगों को सुनाएं, निश्चित तौर पर ये मैंने आजमा रखा है कि अगर हम अपने बैरियों को भी ये प्रसंग सुनाते हैं और सुनवाते हैं तो निश्चित तौर पे आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, समर्पण भाव बढ़ता है। आज इस कोरोना काल में जबकि हर आदमी एक दूसरे से डरा हुआ बैठा है, तो अगर इस प्रसंग की चर्चा हम आपस में करेंगे और लोगों को सुनेंगे, सुनाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ प्रभु राम का आशीर्वाद हम सब पर होगा और ये निश्चित तौर पे जो आपातकाल कोरोना काल चल रहा है ये भी सहजता से कट जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक छोटी सी बात है, अगर कोई भी आपत्ति आ रही हो, एक विजय मंत्र आज बता रहा हूं, उस विजय मंत्र को चाहे कोर्ट में दिक्कत आ रही हो, चाहे घर में दिक्कत आ रही हो, चाहे ऑफिस में दिक्कत आ रही हो, श्री राम जय राम 13 सूत्रीय मंत्र है। श्री राम जय राम का जाप करेंगे तो आप समझिए आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जितने अक्षर होते हैं उतनी बार उसका जाप करना होता है। श्री राम जय राम में 13 अक्षर है तो 13 बार इसका जाप करना है। और 13 जाप जब दिल करे तब सहजता से, सरलता से, कोई तनाव लेकर कुछ नहीं करना चाहिए। सहजता से, सरलता से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे तो प्रभु राम निश्चित तौर पर हमारी सभी समस्याएं दूर कर देंगे और हमारे मन में शांति होगी और सहजता से कोरोना को हम जीत पाएंगे। भारत माता की जय।